लव जिहाद चलता रहेगा। हिंदू लड़कियां ऐसे ही मुस्लिम युवकों के शिकार में चढ़ती रहेगी। अरविंद केजरीवाल पूरे भारतवर्ष में इकलौते ऐसे सीएम हैं जो 2 स्टेट की पुलिस की सुरक्षा के लेके साथ बैठे हुए हैं। इसमें तो वही पुलिस का काम है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में, सरकारी केंद्र सरकार के हाथ में, उनको देखना चाहिए। क्या कार्रवाई करनी चाहिए सरकार? राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तुरंत अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस टाइम पे लड़कियों पे होते रहता है अत्याचार, क्या उस टाइम पुलिस वहाँ पे अवेलेबल रहती है? सबसे पहले तो हम लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। आप डायरेक्ट पुलिस को बोल रहे हो, गवर्नमेंट को बोल रहे हो। एक आवाज लगाने से अगर मेरे इनका भला हो सकता है तो मेरे को करना चाहिए। कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों की मानसिकता भी चरमरा गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की मानसिकता तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लावाडेरी में लड़कियों को मार रहा, पत्थर से मार रहा, चाकू से मार रहा। साक्षरता का और पब्लिक जा रही है, कोई नहीं बोला। लड़कियों के साथ जो हत्या केसेस आ रहे हैं उसे दिल्ली में सबसे ज्यादा क्यों? हमारे समाज की जो मर्यादा है ना, विशेष करके खुल के कह रहा हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे, हमारे सनातनियों ने सबसे ज़्यादा खत्म की है। निम्न मध्य वर्ग जो है उनकी महिलाओं ने ऐसी तैसी कर रखी है। कम कपड़े पहनना अगर फैशन है तो इस दौड़ में जानवर मनुष्य से बहुत आगे हैं। जब तक ये लव जिहाद चलता रहेगा, हिंदू लड़कियां ऐसे ही मुस्लिम युवकों के शिकार में चढ़ती रहेगी। पर ऐसे केसेस भी हैं जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू है या मुस्लिम है। सिर्फ महिलाओं की बात करें तो जो महिलाएं उनके साथ गलत हो रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है। आए दिन अभी यूनिवर्सिटी के पास एक लड़की को मार दिया गया, वही केस दिल्ली में। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल पूरे भारतवर्ष में इकलौते ऐसे सीएम हैं जो 2 स्टेट की पुलिस की सुरक्षा के लेके साथ बैठे हुए हैं। विधानसभा उनके सीएम आवास में 2 स्टेट की पुलिस लगी हुई है। अपने लिए तो उन्होंने 2 स्टेट की पुलिस लगाई रखी है। दिल्ली पुलिस भी उनकी सुरक्षा कर रही है, बाउंसर भी उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं और पंजाब पुलिस भी उनको प्रोटेक्शन दे रही है। तो आप देखिए, अपने लिए तो उसने 2 स्टेट की पुलिस लगा रखी है, पर जैसे ही दिल्ली की हालत की व्यवस्था की बात आती है वो सीधी अपनी जेब से गेंद निकालकर एलजी के कोटे में डाल देता है और मोदी के आगे रोना धोना चालू कर देता है। महिलाओं के साथ जो भी और ये पूरी जो कानून व्यवस्था दिल्ली में चरमरा गई है, इसमें सीधा रोल आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी हमेशा से ये चाहती है कि हम आगे बढ़ जाएं, मोदी को नीचा दिखाने की तो कामना करते रहे। इनको दिल्ली की व्यवस्था बनाने में कोई इनका विशेष योगदान नहीं है। कानून व्यवस्था नहीं आती है कि मोदी के केजरीवाल के? केजरीवाल के अंतर्गत सिर्फ एक ही व्यवस्था आती है, दिल्ली में महिलाओं के लिए बस में फ्री कर देना ताकि वोट मिल सकें, और बिजली फ्री कर देना और दारू फ्री कर देना। बस केजरीवाल के अंतर्गत यही व्यवस्थाएं आती हैं। पुलिस व्यवस्था इसके बस की नहीं है। महिलाओं के साथ जो मणिपुर में किसकी सरकार है? मणिपुर में आपको ज़्यादा नॉलेज है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात हो रही है। की बात कर रहे हैं जी, जो कह रहे हैं ना, जब कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं तो मणिपुर में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। ये देखिए, इनकी शक्ल पे थोड़ा जूम कर लो। ये मुद्दा बताने वाले मणिपुर में दंगा क्यों हुआ, वहाँ क्यों हत्याएं हो रही हैं, क्यों है ये नहीं पता मुझे। मामला क्या है वहाँ, क्या मामला है? क्या मामला हो? 100 से ज्यादा आदमी मर गए, 100 से ज्यादा। अरे मर तो गए, वो मसला क्या है वहाँ पे? हम सिर्फ दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं। दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, लोग कितने सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित। जो हत्याएं हो रही हैं लड़कियों की, सरेआम हो रही है। आम जनता भी वहाँ कहीं ने सपोर्ट नहीं कर रही है। सरेआम सभी के सामने मार दिए जाते हैं। दिल्ली में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। महिलाएं अब रात में निकलने से डर रही हैं, तो अब क्या बोलेंगे इस पर? इसमें तो वही पुलिस का काम है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में, सरकारी केंद्र सरकार के हाथ में, उनको देखना चाहिए। क्या कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को? केंद्र सरकार को जो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, तुरंत अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा के और यहाँ पर कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेनी चाहिए। सरकार के हाथ में जिस टाइम पे हाँ भैया हेलो, जिस टाइम पे लड़कियों पे होते रहता है अत्याचार, क्या उस टाइम पुलिस वहाँ पे अवेलेबल रहती है? सबसे पहले तो हम लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। आप डायरेक्ट पुलिस को बोल रहे हो, गवर्नमेंट को बोल रहे हो। गवर्नमेंट उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रहती है वहाँ पे, उस चीज़ को हमें समझना होगा। बाद में से रोक भी तो सकती है ना, बाद में से कार्रवाई तो हो सकती है ना। बाद में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का हमें अपना कार्य करना चाहिए।
कि अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो हम ऐसे मूर्खों की तरह देखें ना, हमें इतना देखना चाहिए। हाँ, आजकल हर कोई अपने बचाव में है, लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमारे एक आवाज़ लगाने से, एक आवाज़ चिल्लाने से उसका गलत काम रुक सकता है तो हमें करना चाहिए। ये धर्म हमारा जो है, जो हमारा भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान रहा है, उसने ये सब सिखाया है हमें। लेकिन आजकल लोग, जो कलयुग ने इतना प्रवेश कर दिया लोगों के दिमाग में कि वो उन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। सरकार का तो रोल सेकंड हैंड पे रह गया भाई। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर यहाँ पर इनके साथ गलत हो रहा है तो सरकार के, वो तो पुलिस तो 1 घंटे बाद आ गई, आधे घंटे बाद, 10 मिनट में भी आ गई, तो पहले तो मैं खड़ा हूँ एट टाइम, तो पहले मेरे को उस टाइम आवाज़ लगा के सबको इकट्ठा करना चाहिए। मतलब एक आवाज़ लगाने से अगर मेरे इनका भला हो सकता है तो मेरे को करना चाहिए। तो आपका कहना है सरकार की कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों की मानसिकता भी चरमरा गई है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की मानसिकता तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये देख लो लोग ही नहीं चाहते। क्या हुआ था वहाँ पे सावा डेयरी में, लड़कियों को मार रहा, पत्थर से मार रहा, चाकू से मार रहा साक्ष्य हत्या का। है। और पब्लिक जा रही है, कोई नहीं बोला। मतलब वहाँ पुलिस खड़ी होगी, पहले पुलिस देखेगी हाँ ये मार रहा, पुलिस आएगी। जबकि एक अगर वो सब अगर 10-15 लोग मिलके अगर उसको एक पत्थर मारते, पत्थर का ढेर साथ में पड़ा था। पर लोग तो ये कहते हैं लड़की की गलती है, मैं क्यों आऊँ सामने? बस यही तो कह रहा हूँ, आपस का मामला मैं क्यों? यही तो हमारे कलयुग ने हमारे दिमाग में मति को भ्रष्ट कर दिया है कि जो हमारे यहाँ पर आज का जो कहा जा रहा है ना कलयुग, घोर कलयुग इसलिए है क्योंकि लोग ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। लोग अपने अपने मैं में रह गए हैं। खाली रावण का जो विध्वंस हो गया मैं में, तो हम तो फिर भी आदि मानव है, एकदम एक सिद्ध पुरुष भी नहीं है, हम तो बिल्कुल एक। पर ऐसे केसेस सिर्फ दिल्ली में ही क्यों? लड़कियों के साथ जो हत्या केसेस आ रहे हैं उसे दिल्ली में सबसे ज्यादा क्यों रहेगा? सबसे ज्यादा क्यों यहाँ दिल्ली में क्यों सुनने को? नहीं हो रहा, यूपी में भी होता मगर आए दिन करीबी बहुत कम है। यूपी में नहीं हो अरे दिल्ली में क्राइम रेट कम है यार, ये कहने का मतलब रेशियो देखा जाए। दिल्ली में यहाँ पर बुलडोजर बाबा को लिया, यहाँ पर भी नहीं होगा। बस ये बात है हमारी। तो आप सरकार को टारगेट कर रहे हो? सरकार को टारगेट तो करेंगे, सरकार गलत, बिल्कुल गलत करेगी। अगर मैं आज गलत करूंगा तो मेरी फैमिली पे टारगेट होगा ना, मेरे पे तो पहले होगा, उसका तो मेरी फैमिली पे होगा कि इसके लड़के के संस्कार कैसे हैं। तो वैसे ही अभी सरकार, जिस स्टेट की सरकार है उसको टारगेट करा जाएगा। पर तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है ना? नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन इस चीज में यहाँ पर राज्य तो केजरीवाल का भी है, यहाँ पर दिल्ली में कानून व्यवस्था पे कोई राज्य नहीं है केजरीवाल। कानून व्यवस्था पे नहीं है तो, लेकिन क्या नाम है, सीएम तो यहाँ का ये भी है, हर चीज में अगर ये देख के दखल अंदाजी करता है, हर चीज में करता है, तो कानून व्यवस्था में वो अपनी तरफ से, उनका कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अब वहाँ से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। अच्छा, वहाँ से वोट नहीं मिल रहे हैं, वो मतलब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना बनाया जाए, अपना खाया जाए, बस ये कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था पे कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये चीज मैंने देखी है यहाँ पर केजरीवाल की। तो जो महिला कानून व्यवस्था है, आपको क्या लगता है सिर्फ कानून की गलती है या आम जनता की भी गलती है इसमें, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है इसमें? आम जनता की गलती है। आम जनता की गलती तो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर स्टेट गवर्नमेंट की गलती है, तीसरे नंबर पर सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि तीसरे नंबर पे आएगी, पहले ये है। आम जनता की क्या गलती है? आम जनता की क्या गलती है? एक मिनट, आप कह रहे हैं केजरीवाल के हाथ में कुछ नहीं है पुलिस की व्यवस्था? नहीं है, पर उसके अलावा उनका सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी होगा ना। कानून व्यवस्था उनके हाथ में तो नहीं। लाल ने JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाए थे, ठीक है। केजरीवाल उसकी रिपोर्ट 3 साल तक दबा के बैठा रहा, उसने चार्जशीट फाइल नहीं होने दी। नहीं, कानून व्यवस्था की बात कर रही हूँ मैं। कानून व्यवस्था ही की बात कर रहा हूँ, ये कानून व्यवस्था में ही था ना। एक आदमी अपनी यूनिवर्सिटी में खड़े होके नारे लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये लड़ाई जारी रहेगी भारत के बर्बाद होने तक। नहीं, वो बात नहीं है, हम आपकी बात को एग्री कर रहे हैं, पर अभी इस वक्त सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कह रहे हैं, क्योंकि आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में महिलाओं के मर्डर को लेके। महिलाओं के केस क्यों नहीं बढ़ेंगे? मेरे से पूर्ति नहीं हो रही तो भाई के पास पहुंच जा रही, भाई से पूर्ति नहीं हो रही उसके पास पहुंच। ये मानसिकता की बात कर रहे हैं, महिलाओं की मानसिकता की बात कर रहे हैं। तो जब इंसान को जब क्रोध आता है ना, गुस्सा आता है, क्या हुआ? पप्पी ले रहे हैं साहब आपस में मेट्रो के अंदर, इंसान को गुस्सा मेट्रो के अंदर कुछ क्या करता है, वो मार ही देता है उसको। इस टॉपिक पे क्या बात करें? एक सेकंड जी, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे समाज की जो मर्यादा है ना, विशेष करके खुल के कह रहा हूँ चाहे किसी को बुरा लगे, हमारे सनातनियों ने सबसे ज़्यादा ख़त्म की है। और सनातनियों के वर्ग में से जो शहरी वर्ग और निम्न मध्य वर्ग है, निम्न वर्ग नहीं, निम्न मध्य वर्ग जो है, उनकी महिलाओं ने ऐसी तैसी कर रखी है। खुलेआम पहनावा, एक मिनट, पहनावा ऐसा, अरे ऐसा बेहया फैला रखी है जगह जगह पे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमें देख के हम आंखें फेर लेंगे, लेकिन उनको शर्म नहीं आएगी।
अलग होने के लिए मेट्रो में तो इसकी गलती किसकी है? संस्कार होने के लिए मेट्रो में खड़े हैं, अलग हो रहे हैं। अच्छा तू अपने घर जा रही है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, और एक दूसरे का शरेआम उल्लंघन हो रहा है। ये कहाँ की व्यवस्था है? सर, ये जो व्यवस्था है, आप मानसिकता की बात कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार जो अपना जो एनवायरनमेंट है चेंज हो रहा है लोगों का, इसकी गलती किसकी है? परिवार से तो आते हैं सारे बच्चे। परिवार की हाँ, तो गलती है। मैंने पहले कहा कि सनातन धर्म को मानने वालों की ये गलती है कि उन्होंने अपने बच्चों को अपने धर्म का ज्ञान नहीं दिया। आपने तो कह दिया कि परिवार की होती है, माँ बाप की होती है। उन्होंने अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान दिया ही नहीं है। माँ बाप जो सिखाते ये कल्चर आ कहाँ से रहा है अपनी इंडिया में? ये कल्चर अपने इंडिया में आ रहा है मैकाले से। बहुत लंबी गहरी बात हो जाएगी, जिसकी सीमा नहीं रहेगी। फिर जो मैकाले की शिक्षा पद्धति हमें पढ़ाई गई। आप सर की जो अंकल बोल रहे हैं, इस बात पर एग्री करते हैं आप? हाँ, मैं एग्री करता हूँ उनकी बात पे। सही कह रहे हैं। ये जो बदल रहा है वो आपको पसंद है? हाँ हाँ, इतनी जो ये काफ़ी तेज़ी से जो बदलाव हो रहा है संस्कृति में, ये नहीं होना चाहिए। आप भी कॉलेज जाते हैं, आप भी यूनिवर्सिटी जाते हैं, है ना? एक लाइन में बात खत्म करके निकलूंगा। कम कपड़े पहनना अगर फैशन है तो इस दौर में जानवर मनुष्य से बहुत आगे हैं। आजकल का फैशन तो फैशन पे क्या नहीं हो रहा है यार, तो सब कुछ हो रहा है। सही बेकार है। बताओ, ये तो हमें अपने धर्म गुरुओं से, अपने मंदिरों से फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी अपनी शिक्षा, ताकि अपने बच्चों को हम सीधी राह पे ला सकें। जो 20 साल से ऊपर हो गए हैं वो तो सुधरेंगे नहीं। तो क्या इसकी सजा मौत है? 20 साल से कम है। जैसे ये बोले, ये भैया बोले हैं कि मानसिकता बिगड़ गई, लोग लड़कियां ऐसे करती हैं तभी उनको मार दिया जाता। तो क्या सुधार जरूरी नहीं है, सीधे मार देना चाहिए? नहीं। जैसे आपकी मानसिकता, आप बोल रहे हैं ना कि मार देना चाहिए, इसीलिए कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं लड़कियों के, मार देना चाहिए? नहीं, सुधार होना चाहिए इस बात के लिए। आप तो बोल रहे हैं मार देंगे, नहीं, मार देना चाहिए। सुनो, मैंने ये नहीं बोला क्या अगर किसी की मानसिकता खराब है तो उसकी सजा? इधर करो। मैं ये ना कहने का मकसद क्या था, मेरा कहने का मकसद ये था, जब एक लड़की 10 लड़कों के पास जाएगी तो एक के अंदर गुस्सा। क्या सबूत है आपके पास? क्या ही बात कर रहे हैं आप? हाँ। बेकार बात कर रहे हैं। एक सेकंड जी, सीधी सी बात ये है, नई पीढ़ी को अगर बचाना है, जो 18-17 से कम के हैं उनको लाइन पर लाना शुरू करो। जो सारे राहुल गांधी नहीं है, जो 55 साल तक ये कह रहे हैं कि मैं परिपक्व हो गया हूँ। 20 से 25 के बीच में जो आगे। तो दिल्ली कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए कितने काम कारगर है, कितना नहीं, आपने सुन लिया। कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों की मानसिकता खराब है, लोगों का कहना है, और सरकार की कानून व्यवस्था भी ठीक ठाक नहीं चल रही है।